हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करते हो कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है ज्योति और सुबह का टाइम है। सब्जी बना रही मैं कद्दू की। तो कद्दू को कट कर लिया, प्याज टमाटर भी कट कर लिए हैं। दूसरी तरफ आटा निकाल दिया है और कुकर को रख दिया गैस पे। और ये व्लॉग है कल का, मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था 7 बजे से। तो सब्जी वगैरह फिर मैं कुछ काम करने लगी थी तो मैंने इनको बोल दिया था कि आप देख लो एक बार। तो फिर ये देख रहे थे तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया। आज आपको इनके ही काम दिखेंगे मोस्टली, जो भी ये थोड़ी बहुत करवाते हैं। अगर इनको बोल दो ना करने के लिए तो कर देते हैं। ये फोल्डिंग उठाने का तो काम ये मोस्टली कर ही देते हैं, क्योंकि मैं रसोई में लगी होती हूँ। चाय पीने के बाद फिर ये थोड़ी देर के बाद उठ ही जाते हैं। और कई बार तो मैं 6:30 के करीब दे देती हूँ चाय। और कभी बोल देते हैं तो ये 7 बजे। तो उसके बाद फिर सब्जी मैंने चढ़ा दिया, आटा भी गूंद दिया था। ये जो रात को सब्जी मैंने धो के रखी थी धनिया, इसको मैं निकालूँ क्योंकि ये मुझे छांटना है। कुछ तो पड़ जाएगा कद्दू में, बाकी मैं कट करके रख दूंगी। जो भी सब्जी बनेगी नेक्स्ट टाइम उसमें डल जाएगा। और सब्जी का तड़का भी हमारे यहाँ पे पकने लग रहा है। सीम आंच पे मैंने रख रखा है। कुछ काम मेरे ऐसे हैं जिनको मैं अगर रात को नहीं करूँ ना तो सुबह मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है करने में। जैसे कि सब्जियां वगैरह धो के रख देती हूँ, सुबह तक उनका पानी अच्छे से झड़ जाता है तो फिर एट टू टाइम उसको बना सकते हैं। किचन का काम मेरा हो चुका है ख़त्म। बर्तन भी धो दिए थे, सब्जी भी चढ़ा दी थी। और ये भी अपना बैग पैक करने के लिए लगे हुए थे, सामान डाल रहे थे उसमें। इन्हें भी आज जाना है एक दिन के लिए, कल आएंगे ये। मतलब जिस दिन आप व्लॉग देखोगे उस दिन ये आ ही जाएंगे। तो जी वो अपना बैग रेडी करने में लगे हुए हैं। और वंशु नहा धो के हो चुका है रेडी। वो अभी खाएगा खाना। तो उसके लिए मैं पराठे बना रही हूँ कद्दू की सब्जी के साथ। रोटी अच्छी नहीं लगती है, पूरी या पराठा होना चाहिए तो और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है उसका। और साथ के साथ मैं काट रही थी धनिया। और सानवी का मैंने दूध कर दिया था गर्म, क्योंकि ये भी फिर बार बार दूध पीती है। तो अभी मैं इसको दूध और रोटी खिलाऊंगी। और जैसे वंशु की मैं रोटी बना रही थी तो मैं 2-3 लोइयाँ बना के तो उनको एक साथ इकट्ठे बेल लेती हूँ। इससे ये होता है कि रोटियाँ फटाफट भी बन जाती है और जल्दी बन जाती है और गैस की भी बचत हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा गैस नहीं लगती है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है ना, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ छोटी मोटी टिप्स हैं जो भी हमारे बहुत यूजफुल होती हैं। खासकर ये टिप्स हाउसवाइफ के लिए बहुत ही कामगार सिद्ध होती हैं, जिससे हमारे काम बहुत ही ईजी हो जाते हैं और टाइम से पहले ही फिनिश हो जाते हैं। और वंशु का भी लंच मैंने कर दिया था रेडी। पराठा और कद्दू की सब्जी दी है। और फिर के स्कूल भेजने के बाद मैंने थोड़ी सी अपना किचन है जो वो समेटा। उसके बाद फिर ये चले गए हैं नहाने। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि फिर नीचे कालीन बिछाते हैं ना, नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो कालीन भी फिर गंदी हो जाती है। और इतना स्पेस यहाँ है नहीं कि एकदम से खुले में डाल के कालीन को धोया जा सके। तो इसलिए पहले मैं पोछा लगा रही हूँ जब तक ये नहा धो के आएंगे ना। और फैन भी मैंने ऑन कर दिया है। जब तक ये नहा के आएंगे तो पोछा भी सूख जाएगा और फिर एकदम क्लीन क्लीन सा हो जाएगा सारा। पोछा लगाते ही फिर आ गया था दूध वाला, तो मैं लेके आई थी दूध। और ये भी रेडी हो चुका। और साथ के साथ जो भी बर्तन वॉश किए थे वो भी मैंने लगा दिए थे स्टैंड में। फिर ये अब खाना पीना अपना खा पी के निकल चुके थे ड्यूटी के लिए। तो मन सा भी नहीं कर रहा था कुछ शूट करने का। जब ये बाहर जाते हैं तो मन नहीं लगता, तो इस वजह से थोड़ा मन उदास सा था। और फिर मैंने सानवी को नहलाया था, तो सानवी अपनी दादी के साथ जा रही है घूमने, ये देखो। और आई थिंक सभी लेडीज़ों के साथ ही ऐसा होता है। और फिर मैं गई थी ऊपर टॉवल वगैरह सुखाने के लिए, नहा ली थी मैं। और कुछ भी मतलब जिस दिन ये जाते हैं ना उस दिन तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ऐसा हाल हो जाता है। पता नहीं क्यों हैबिट सी नहीं है इस वजह से। तो फिर ये शाम का टाइम है तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि साथ में अकेला बंदा हो तो चल जाता है। फिर अगर सास ससुर साथ में है ना तो थोड़ा सा हुलिया ठीक अपना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ अपने लिए 2-4 मिनट निकाल रही हूँ और फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने शाम के काम में, जो कि मेरा शाम का रूटीन है, इवनिंग रूटीन मेरा। और उससे पहले मैंने
सानवी को फीड करवा के फिर इसको सुला दिया था और फिर बनाई थी चाय। चाय बना के फिर किया था रेस्ट मैंने थोड़ा-सा और फिर अब ये शाम का टाइम है जब मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो पहले मैंने उठाई कालीन जो भी यहाँ जैसे गर्मियाँ होने लगी तो बच्चे नीचे खेलते रहते हैं। तो कालीन बिछा देती हूँ मैं, तो इस पे सानवी आराम से कभी बाहर कभी अंदर ऐसे ही दौड़ती रहती है। और फिर मैंने मुड्डू को भी झाड़ दिया था, इनको भी रख दिया, मैट को भी झाड़ के मैंने उठा दिया है। तो जी ये इवनिंग का मेरा न्यू रूटीन है जो कि इसमें झाड़ू और ये रोज़ का जो भी बर्तन वगैरह है जो भी ऐड हो चुका है, क्योंकि सर्दियों में तो दिन छोटे-छोटे होते हैं और घर पे ही रहते हैं। तो अब गर्मियों में तो मम्मी घूमने भी चली जाती है और सत्संग में भी लगा ही रहता आना-जाना। तो ये टाइम मुझे ऐसा मिलता है कि इसमें ना मैं अपनी मनमर्जी से मतलब जहाँ से मुझे साफ़ करना हो ना, कोई भी नहीं रहता तो मैं आराम से कर लेती हूँ। जैसे सुबह का टाइम होता है ना, उसमें खाना खाते हैं तो चाहे तो बाहर बैठ जाएँगे बालकनी में, तो फिर वो बालकनी का काम रह जाता है। और पहले क्या है कि जो लॉबी नहीं है उसके अ, जस्ट बिल्कुल आगे ही वॉश बेसिन के पास ही बाथरूम है और उसके दूसरी साइड ही बालकनी है। बाथरूम में से होके बालकनी में जाना पड़ता है, तो पोछा झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक सारे नहा धो नहीं लेते हैं। तो इस वजह से मैं सारा सबके नहाने धोने के बाद ही करती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पहले लगाई थी रूम में लगाने के बाद फिर किचन में और फिर अभी लॉबी में लगा देती हूँ मैं झाड़ू। और जो भी मुझे छोटी-मोटी चीज़ें दिख रही थी जैसे मैट मूट उठा के झाड़ के ऊपर रखने थे और वंशु खेलता रहता है बॉल बैट, जैसे कुछ न कुछ पड़ा ही मिलता है मुझे तो वो भी मैं साथ के साथ ही रख रही थी। और ये जो पर्दे हैं ना इनका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि लगाते तो हैं नहीं, जबकि जब ये हटा देते हैं तो फ़िलहाल मैंने ये लगा दिए, अच्छे से साफ़ कर दिया है और जो बिल्कुल पीछे वाले वो भी मैंने लगा दिए थे। और वहाँ से साफ़ करने के बाद अब मैं बाहर ही ये कचरा निकाल के और डाल दूँगी डस्टबिन वाली थैली में। वो जो सामने टंगा हुआ है उसमें डालती हूँ, डस्टबिन मैंने धो रखी है। तो अभी पहले ये कर लेती हूँ। तो जी ये क्लिप मेरे से रिप्लेस होगी, ये जो अभी मैंने लॉबी में झाड़ू लगाई थी ना उससे पहले की है ये झाड़ू। जब मैं लॉबी में लगाने आई थी ना किचन और रूम में लगाने के बाद, तो पहले मैंने यहाँ की डस्टिंग की थी, थोड़ा बेड वुड झाड़ा था और बेड मैंने साफ़ कर दिया था और जो भी पर्दे वगैरह थे वो लगा दिए थे, छोटी मोटी चीज़ें जो भी उठा के रखने की थी वो रख दी थी। तो ये अभी बाद में मैंने देखा कि ये तो पीछे लग गई क्लिप, तो कोई नहीं यहाँ पर एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि काम तो मैंने ही किए सारे, किसी और ने तो की नहीं, तो इसीलिए। और ये जो टॉवल था ये भी मैंने उतार के टंगा दिया है हैंगर में क्योंकि सूख चुका है, ये पहले गीला था इसलिए टंगा। बाहर बहुत सारी जगह है बट बताऊँ फिर उसके बाद वो स्वेसन का टॉवल था वो, और ये जो सानवी का ब्लैंकेट था ना ये भी मैं इसको फोल्ड करके अंदर ही रख दूँगी क्योंकि मैंने कई दिन पहले इसको टंगाया था, ये सूखा नहीं था तो मैंने बाहर ही टंगाते थे। यहाँ पे बहुत सारे हैंगर लगे हुए हैं तो वहीं पे टंगा दिया था मैंने। और फिर उसके बाद अब मैं धो रही हूँ वॉश बेसन, क्योंकि वैसे तो साफ़ ही है ये बट कोई नहीं सारा ही कर रही हूँ तो कंटिन्यू, तो इस पे भी मैं थोड़ा सा मार ही देती हूँ और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर ऐसे अच्छा सा नहीं लगता, अच्छी फीलिंग्स ही नहीं आती कि सारा काम कर दिया और ये रह गया। तो इसलिए मैं शीशा भी और वॉश बेसिन भी दोनों ही मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और जूना मैं एक बाथरूम का और एक किचन का दोनों अलग-अलग ही रखती हूँ, दोनों बाथरूम में यूज़ हो जाते हैं, जैसे बाहर वाली वॉश बेसिन भी अंदर वाली भी और वॉशरूम भी दोनों। जब वो करते हैं ना वॉश करते हैं तो इधर-उधर ले आती हूँ, तो ऐसे ही काम चल जाता है, क्योंकि ये घर में तो है ही, फिर अलग-अलग है ना क्या फ़ायदा। तो ये जो बोल वगैरह थी ये भी मैं उठा के रख रही हूँ और थोड़ा जो मैंने वॉश बेसिन धोया बस। तो जी शाम का और मेरा रूटीन हो चुका है कंप्लीट, झाड़ू क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है और अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा ऊपर वॉक करने, जब तक सानवी गई है तब तक मैं ऊपर थोड़ा टहल के आ जाऊंगी। और टावल वगैरह जो वो भी मेरे को उतार के लेके आने हैं। और सब्ज़ी मुझे कुछ रात को बनानी नहीं क्योंकि सुबह की रखी हुई है,
और ये आते नहीं है तो इसलिए चल जाएगा हमारा काम, और बना के भी क्या करना, फिर ये वेस्ट जाएगी। तो आटा है जो रोटी बनाने से थोड़ी देर पहले गूंद लूँगी, उसमें टाइम नहीं लगता। तो पहले चलते हैं ऊपर और थोड़ा वॉक करके आते हैं। तो जी ये क्लिप आज मॉर्निंग की है, और कल मैं व्लॉग का एंड करना भूल गई तो ऐसे ही रह गया। कल फिर जब मैं वॉक करने गई थी तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो उससे बातें करने लगी, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। तो जी फिर ऊपर से आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह की, व्लॉग पब्लिश किया, और उसके बाद फिर आ गई थी सानवी। सानवी के आने के बाद फिर इसको थोड़ा खिलाया पिलाया, और फिर मैंने आटा गूँधा, आटा गूँध के रोटी बनाई। फिर जल्दी ही काम निपट गया था, क्योंकि मैंने इकट्ठी बना ली थी सबकी, और जैसे खाई तो लेट थी बट बना इकट्ठी ली थी, और सब ने खा भी ली थी टाइम से ही। और फिर मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन देखा, तो उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो और कुछ मन भी नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी सपोर्ट करो जैसे दूसरों को करते हो। तो जी इसी उम्मीद के साथ इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।